ईरान की ओर से इजराइल पर एक ऐसी मिसाइल से हमला किया गया है जो न सिर्फ इमीडिएटली तबाही मचाती है बल्कि मौत का खतरा बनकर रह जाती है। ईरान के हमले के बाद से पूरी दुनिया में डर का माहौल बना हुआ है। आखिर ये कौन सी मिसाइल है जिसके इस्तेमाल से अमेरिका भी डरा हुआ है? ये एक ऐसी मिसाइल है जिसमें क्लस्टर बम मौजूद होता है। पर ये क्लस्टर बम आखिर इतना खतरनाक क्यों माना जाता है, चलिए समझते हैं। आमतौर पर एक सामान्य बैलिस्टिक मिसाइल में एक बड़ा वॉरहेड होता है जो अपने टारगेट से टकराने के बाद ही फटता है, लेकिन क्लस्टर वॉरहेड कुछ अलग प्रकार से डिजाइन किया जाता है। दरअसल इस मिसाइल का वॉरहेड जमीन से करीब 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही खुल जाता है। फिर इसमें से 20 से 80 तक छोटे छोटे बम निकलते हैं और इन बमों में करीबन 2.5 से 7 किलोग्राम तक विस्फोटक मौजूद हो सकता है। ये बम 8 किलोमीटर तक के इलाके में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से एक साथ कई जगहों पर धमाके हो सकते हैं। इससे आम नागरिकों को खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और इस बम की सबसे खतरनाक बात तो ये है कि ये बम सालों तक फटते ही नहीं है, पर जब अचानक बच्चे खेलते हुए इसे छू लें या कोई किसान खेत जोतते हुए इसे छू ले या फिर कोई सफाई कर्मी काम करते समय इसे छू ले तो इसमें अचानक विस्फोट हो सकता है, जिसकी वजह से ये बारूदी सुरंगों से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। इजरायली अधिकारियों के अनुसार ईरान ने इजराइल के तेल अवीव पर एक क्लस्टर मिसाइल से हमला किया, जिसका वॉरहेड हवा में फटा, जिसमें से करीब 20 छोटे बम निकले। इनमें से एक बम अजोर इलाके में एक घर पर गिरा, जिससे वहाँ की कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। वहीं इजरायली सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफरिन ने कहा कि ईरान जानबूझकर उसके नागरिकों को निशाना बना रहा है। क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा इजराइल को नुकसान पहुंचाने के मकसद से किया गया है। शनिवार से अब तक इजराइल पर कई क्लस्टर मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। अब समझते हैं कि जिस ईरान पर अमेरिका ने इतने प्रतिबंध लगा रखे हैं, उस ईरान पर यह तकनीक आखिर कहां से आई। तो इसमें इजरायली विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान ने यह खुद ही विकसित किया है, पर यह भी संभव है कि किसी अन्य देश ने इसे बनाने में ईरान की मदद की हो। खासकर रूस या चीन इसे बनाने में ईरान की मदद कर सकते हैं। ईरान के पास कई तरह की मिसाइलें हैं जो क्लस्टर वॉरहेड ले जा सकती हैं, जैसे जोल्फागर, कद्र सीरीज और ईरान की सबसे ताकतवर मिसाइल खुर्रमशहर, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक बताई जाती है। पिछले साल जून के 12 दिन के युद्ध में ईरान ने 3 क्लस्टर मिसाइलें इजराइल पर दागी थी, जिन्होंने इजराइल के 7 शहरों को निशाना बनाया था। क्लस्टर म्यूनिशन पर 2008 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी, जिसके बाद से ही इसके इस्तेमाल, उत्पादन, स्टॉक और ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई थी। लगभग 111 देशों ने इस संधि पर साइन किया था, लेकिन इजराइल, ईरान और अमेरिका इस संधि में शामिल नहीं हुए। ये युद्ध अब सिर्फ 2 देशों की आर्मी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये नागरिकों की सुरक्षा के लिए लंबे समय तक बना रहने वाला खतरा बन चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताएं, क्या क्लस्टर मिसाइल पर वैश्विक रोक सख्त होनी चाहिए? क्या ये रियल में युद्ध के नियमों का उल्लंघन है? कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।